नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका। हम दोनों मौजूद हैं दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5वीं बार देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग होने वाली है उसके मुख्य एजेंडे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कोरोना की स्थिति देखिए बहुत ज्यादा विकट है। एक दिन में प्रशांत 4200 से ज्यादा मामले देखिए अभी सामने आए। बिल्कुल। और अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन 3 में ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन बांटे गए, रियायत दी गई। आने वाले वक्त में रियायतें बढ़ेंगी और संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी खास गाइडलाइंस के साथ शुरू हो रहे हैं। ट्रेनें कल से शुरू हो जाएंगी, आज से बुकिंग हो जाएगी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ऑपरेट होने की बात कही जा रही है, कुछ बसेस भी चल ही रही हैं। लेकिन क्या आज दो अहम चीजें जो रहेंगी लॉकडाउन में 17 मई के बाद की क्या चीजें हों और आर्थिक गतिविधियों को कैसे बनाए रखा जाए, इस पर कोई अहम फैसला आज ही क्या लगता है कि मुमकिन है हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज प्रधानमंत्री हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उनसे वहां के राज्यों के हालात के बारे में जायजा लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री की बैठक से ठीक पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने, राजीव गाबा ने बातचीत की सभी स्टेट्स के मुख्य सचिवों के साथ में बैठकर, और उनसे भी उन्होंने हालात का जायजा लिया। और उसके बाद जो एक प्लान बना है, एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन 3rd जो है वो खत्म होने की मियाद है उसकी। और ऐसे में 17 तारीख के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, इसको लेके एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब 11 तारीख है आज, अब 6 दिन का समय बचा है। तो किस तरह से आगे के काम किए जाएं, किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए या किस तरीके की रियायतें दी जाएं, रेड जोन में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, इन तमाम चीजों की रूपरेखा अब बड़े स्तर पे तैयार होने लगी है। देखिए, एक चीज जो है हम देखें अगर तो गंभीर नजर आती है जी। एक तरफ जहां बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना नहीं है, तो बार बार ये मांग उठ रही है कि वहां रियायत दी जाए। खासतौर पर यह भी मांग उठ रही है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन जो है उनको छोड़ करके चीजें नॉर्मल किया जाए। बिल्कुल। देखिए, लेकिन साथ में जो मामले बढ़ रहे हैं, हमने देखा लॉकडाउन 3 के बाद देखिए पर डे 3300, 3900, आज तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी है 4200 से ज्यादा। देखिए, पहले जो बढ़ने की जो गति थी वो 11 से 12 दिन में डबल हो रहे थे मामले। अब जो ये रफ्तार है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और ये जो 11 से 12 दिन का समय था वो अब घटकर 6 दिन का हो गया। और 6 से भी अब जिस रफ्तार के साथ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे ये रफ्तार और कम होती जा रही है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जून और जुलाई के महीने में ये कोरोना की पॉजिटिव की तादाद है, कोरोना मरीज की तादाद है, इसमें काफ़ी बड़ा इजाफा हो सकता है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो जान भी बचानी है उसको, और जहान भी बचाना है। जहान से मतलब अर्थव्यवस्था भी बचानी है, और किस तरह से लोगों को रियायतें दी जाएं, क्योंकि 1 महीने 2 महीने तक तो लॉकडाउन चल सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कैसे जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचेगा। अभी तक लोग किसी तरह से भी अपना काम चला रहे थे, लेकिन ऐसे रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो लोग चाहते हैं लेना, खरीदना, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे जो दुकानदार हैं या बिजनेस हैं या जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, वहां सब में जबरदस्त तरीके से घाटा हो रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था भी चलानी है सरकार को और लोगों की जान भी बचानी है। इसी को लेकर रूपरेखा तैयार की जानी है कि किस तरह से रियायतें दी जाएं, खास तौर से रेड जोन, क्योंकि रेड जोन, अब हम देखिए रेड जोन की बात हो रही, इसमें देखिए रियायतों के साथ साथ स्थितियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शायद वहां पर बात होगी जब उद्धव ठाकरे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ 22,000 से ज्यादा मामले हैं। जब नीतीश कुमार बताएंगे तो वो बताएंगे कि अब जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे मामले बढ़ रहे हैं, एक दिन में 90 के करीब मामले आ गए, वहां पे भी मामला बढ़ता जा रहा है। गुजरात के विजय रूपाणी भी बताएंगे कि हाँ देखिए अहमदाबाद में क्या स्थिति है। क्या राज्यों के हिसाब से अलग अलग कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी वो राज्यवार नहीं बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन जारी करता है कि इस गाइडलाइंस के आधार पे आगे की रूपरेखा बनाई जाए। वो गाइडलाइंस को फॉलो करवाना और उस गाइडलाइंस के आधार पर काम करना राज्यों की एक तरीके से कहा जाए जिम्मेवारी होती है। तो जिम्मेवारी को निभाने के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या उसमें एड ऑन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी तरफ से तमाम चीजों को रखेंगे कि उनके राज्य के हालात
हालात कैसे हैं और वो क्या चाहते हैं अपने राज्य के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार भी गाइडलाइंस बनाए या फिर जो कुछ भी आगे के निर्णय लेना है केंद्र सरकार को वो उस आधार पर ले। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 17 तारीख के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। अभी तो देखिए बिहार में बहुत सी रियायतें हो गई और बहुत सी चीजें अभी छूट देने की बात हो रही है। बिल्कुल। वहीं अगर हम रेल कल से शुरू होंगी, अगर विशेष ट्रेनें आने वाले वक्त में अगर डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होंगी, क्या ये जो 2 महीने की मेहनत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन रियायतों की वजह से कुछ उसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि अब देखिए सरकार के पास कोई भी अगर बात कहा जाए कि कोई एक ठोस सॉल्यूशन नहीं है और सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, विश्व की किसी भी सरकार के पास में कोई एक कहा जाए कि एक सॉलिड सॉल्यूशन है उनके पास, तो ऐसा नहीं है। अब इसकी वैक्सीन नहीं है। ऐसे में लोगों को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी जाए, जितना इसको लेके प्रिकॉशंस लिया जाए, उतना ही बेहतर होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि HIV की कोई दवा नहीं है, HIV की कोई वैक्सीन नहीं है, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है, और उसमें होता है कि प्रिकॉशंस आप अपनी तरफ से जितना लेते हैं उस बीमारी से आप अपने आप को उतना सेफ रख सकते हैं। तो अब यही बात जो है कोरोना के मामले में भी लोगों के दिलो जहन में बैठ चुकी है। कुल मिलाकर के हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा। इन सभी बीमारियों से देखिए अलग है, सिर्फ छू लेने मात्र से, बिल्कुल के संपर्क तो में ऐसे में बिल्कुल यही बात है कि आप घर से कम निकलें, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। जैसे लोग पहले घूमने के लिए, वीकेंड पे खाना खाने के लिए बाहर जाते थे, मुझे लगता है कि अब वो लोगों को बंद करना होगा। उस तरह की जो बाहर जो फ्री होकर घूमते थे वो नहीं होगा। अब जो जरूरत के सामान है वो जरूरत का सामान लें, घर आए तो अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करें, अच्छे से नहाएं। इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या लगता है क्या स्टेप होगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी बार बैठक हो रही थी तो ये लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। उस वक्त उन्होंने संबोधित नहीं किया और सेनाध्यक्ष सामने आए, उस वक्त तमाम बातें कही गईं। उसके बाद अब राजीव गौबा जो है उन्होंने कल मीटिंग ली है। तो इस बार आगे के 17 स्थिति के 17 देखिए मैं आपको बता कैसे साफ किया बिल्कुल मैं आपको बताता हूं सऊद कि अब प्रधानमंत्री इस बात को लेकर अपनी तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए हो सकता है कि एक बार फिर से जनता के सामने मुताबिक हों और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएं। जैसे कि पिछली बार जब वो आए थे, जनता से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि गमछा और मास्क जो है अब सभ्य समाज का हिस्सा हो जाएगा। तो एक तरीके का इंडिकेशन साफ था कि कोरोना के साथ अब आपको जीना सीखना होगा। तो इसीलिए लोगों से वो अवेयरनेस की बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को सेफ रखें, घर में रहें और जरूरत का सामान लेना हो तभी घर के बाहर निकलें, अननेसेसरी के घर से बाहर ना निकलें। दूसरी बात तो साउथ की धीरे धीरे करके जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश तो होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे तमाम इंस्टीट्यूशंस होंगे जो अभी भी बंद रहेंगे, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और तमाम चीजें हैं। अब जैसे आपने कहा मॉल वगैरह, मॉल, बिल्कुल सिनेमा हॉल, मॉल, मल्टीप्लेक्सेस जितने भी हैं सब बंद रहेंगे, उनको नहीं खोला जाएगा। अब जैसे ट्रेन की बात कर रहे हैं आप, तो 72 सीटों का स्लीपर क्लास का कोच होता है, उसमें अब 52 सीट कर दी हैं, 20 सीटें हटा दी हैं। 20 सीटों में कौन सी सीट हटाई हैं? वो मिडिल सीट्स, जो बीच वाली सीटें होती हैं उसको हटा दिया है। लोअर बर्थ और अपर बर्थ होगी और साइड लोअर और साइड अपर होगा। ऐसे ही हो सकता है कि फ्लाइट के भीतर भी कुछ ऐसी ही कोई रणनीति अपनाएं जिसमें एक डिस्टेंस मेंटेन रहे, क्योंकि फ्लाइट में अगर आपको ध्यान होगा, हम अपने दर्शकों को भी बताएं कि 3-3 पैसेंजर्स बैठते हैं, तो हो सकता है कि 3 पैसेंजर्स के बजाय उन पे 1 पैसेंजर बैठे और पीछे 1 पैसेंजर बैठे, तो क्रॉस में बैठाएं, जिगजैग वे में बैठें, जिससे जो पैसेंजर्स की दूरी है वो 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास की बनी रहे और पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो। सैनिटाइजेशन का काम किस तरीके से किया जाए, जब आप ट्रैवल करें तब उस समय क्या एहतियात बरते जाए, इन तमाम चीजों के ऊपर सरकार एक पूरी रणनीति बना रही है, पूरा प्लान। अच्छा, जल्दी से आपसे ये आखिर में जान ले कि कौन से राज्य हैं जो आपको लगता है कि अभी कम से कम ये चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि कुछ पक्ष में थे लॉकडाउन बढ़ाने के, कुछ विरोध। देखिए आज की क्या स्थिति? देखिए कई सारे राज्यों के सामने चुनौती है अपने रेवेन्यू को, घटते रेवेन्यू को किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि सरकार भी चलानी है, लोक हित में काम भी करने हैं और लोगों तक जरूरत का सामान भी पहुंचाना है। ऐसे में इसीलिए यही वजह है कि सरकारों ने अपने यहाँ जगह कुछ चीजों को रियायत देना शुरू कर दी है। सरकारें भी ये चाहती हैं कि लॉकडाउन तो रहे लेकिन रियायतों के साथ में। तो वो रियायतें किस तरीके की होंगी, किस तरह से लोगों को
बताया जाए और किस तरह से इस जो पैंडेमिक है इससे कैसे बचा जाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुख्यमंत्रियों की तरफ से अपने अपने तरफ से जो सुझाव आएंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति बनेगी। तो आज की बैठक जो है प्रधानमंत्री के साथ में काफ़ी अहम है, क्योंकि ये भविष्य तय करेगा 17 तारीख के बाद किस तरह की रूपरेखा होगी पूरे देश के अंदर, किस तरह का लॉकडाउन होगा, किस तरह की रियायतें मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए हमारी नजर इस मीटिंग पर लगातार बनी रहेगी, उससे क्या निकलता है, क्या अपडेट आता है, कोई अहम जानकारी होती है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हमारी नजर है इस मीटिंग पर कि आखिर क्या होता है। जो तमाम जरूरी बातें थी वो हमने आपको इस चर्चा में बताई। बहुत शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को करना मत भूलिए। धन्यवाद।